गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और उससे रिलेटेड जो हमको जानकारियां होती हैं उसको कैसे एक जगह रखा जाता है ताकि वहां से आने वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हमसे गलत नहीं हो। और जो भी उससे रिलेटेड अगर कोई और फैक्ट हो तो वो जो है हमको ध्यान में रहे, उससे रिलेटेड कैसे जो है हमको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखिए, स्मार्ट स्टडी का क्या तरीका होता है वो आज आप लोग इस वीडियो में समझ पाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को हर क्वेश्चन का कैसे क्या रेंज हो सकता है उसके बारे में एक आइडिया लग जाएगा और कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में केवल ये ऐसे लगा कर नहीं निकल जाना है कि हाँ ठीक है ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ तो आप इसको लगा कर निकल गए। इसके आगे पीछे जो भी जानकारियाँ होंगी उसको आपको ढूंढना है। तो देखिए, जैसे मैंने इसमें क्या किया है कि आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि बंगाल विभाजन 1905, इसका मैं एक जगह पर आप लोगों को नोट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है किया जाता है। जैसे निर्णय की घोषणा कब हुई थी तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। यही वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बंगाल में जो है शोक दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो शोक दिवस आपका कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में। राखी दिवस क्यों मनाया गया, किसके सुझाव पर मनाया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। फिर इसमें प्रावधान क्या था? तो बंगाल का विभाजन दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो भागों में। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन हिस्सा था? तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार था। पूर्वी बंगाल में कौन था? पूर्वी बंगाल प्लस असम और नया प्रांत। और इसका मुख्यालय कहाँ था? ढाका था। तो देखिए, इतनी जानकारियाँ जो है बंगाल विभाजन के बारे में अगर जो आप रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है उस बार जो है प्रभावी पूछा था कि कब प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन, नेक्स्ट टाइम पूछ ले शोक दिवस या राखी दिवस पूछ ले कि किसके सुझाव पर मनाया गया। और पश्चिमी बंगाल के बारे में हो सकता है पूछ ले कि पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से जो है स्टेट या कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे। तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसी से रिलेटेड क्या है, एक स्वदेशी आंदोलन है, उसको भी देख लेना है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी। तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऐतिहासिक बैठक कब कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। कृष्ण कुमार मित्र कौन थे? तो इन्होंने ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। यानी ब्रिटिश का जो सामान था उसके बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। फिर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लोकमान्य तिलक जो है पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में। ऐसे हर जगह का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे अजीत सिंह के बारे में दिया है कि लाला लाजपत राय एवं सैयद हैदर रजा दिल्ली में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी। फिर कुछ समितियां जैसे स्वदेश बांधो समिति, अश्वनी कुमार दत्त जो है इससे रिलेटेड है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, स्टेटमेंट में दे दे। किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने की आलोचक थे। ये कि विदेशी कपड़ा जो जलाया गया था उसकी आलोचना इन्होंने किया था। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इतना क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। ये रेंज होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ने का। सही तरीका यही है कि उससे आने वाले क्वेश्चन आपके फिर जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हों वो आपके कवर हों। अब देखिए, इसी तरह से दूसरा है क्वेश्चन आपका कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया। अब सिर्फ एक ऑप्शन इसमें सही करके निकल जाएंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो ये जो है न्यायपूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है आपको इसका पूरा एक बार स्टडी कर लेना चाहिए। जैसे देखिए, मैं दिखाया हूँ इसमें। अब भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जितना चीज़ें हैं आप लोग जो है उसको देख लीजिए। कांग्रेस कार्य समिति बैठक कब हुआ था? 6 से 14 जुलाई 1942 में। स्थान क्या था? वर्धा। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अबुल कलाम आज़ाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे। पारित प्रस्ताव तो भारत छोड़ो। अब देखिए, इतना तो नहीं याद रखना है, भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति ये सब चीज़ें इतना नहीं याद रखना है। मेन चीज़ जो याद रखना है वो ये है। यहाँ से क्वेश्चन आपका
बना ही है। देखिए ये वाला हो गया। ऐतिहासिक कौन था? तो ग्वालियर टैंक था ये। वर्धा प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, वर्धा प्रस्ताव स्वीकार। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने की। और नीचे वाला ये जो है तीनों पार्ट जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावक इसके कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और समर्थन कौन दिए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आलेख कौन था? तो महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद के सहयोग से। तो इतना जो है आपको तैयार रखना है। फिर देखिए इसमें और भी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार का जो है जो भी स्पेशल से रिलेटेड आ जाए आपको उसको छोड़ना नहीं है। अब देखिए पूछ सकता है आरंभ तिथि, तो 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आर, तो क्या हो जाएगा? 9 अगस्त से शुरू हुआ। गिरफ्तारी गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं का। अब किसको कहाँ पर रखा गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे आगा खां पैलेस पूना में गांधी जी और सरोजनी नायडू, अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को याद रखिए। बांकीपुर जेल पटना ये जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग में शिव कुमार और रामानंद को। इतना हो गया। और कांग्रेस रेडियो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण कर रहे थे और उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्या। तो इतना जो है आप जो है तैयार करिएगा। ये देखिए लुई फिशर के बारे में दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अमेरिकी पत्रकार थे, महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, भारत की स्वतंत्रता की मांग की। तो इतना जो है फैक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। देखिए एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ और चीज़ें हुई थी उसको ध्यान रखना है। जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मारो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग सेंट्रल, जैसे बिहार से रिलेटेड है इसलिए जो है ध्यान रखिएगा इसको। फिर और तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये समानांतर सरकार की स्थापना ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे इसमें पूछ सकता है आपसे कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार किसकी थी? तो सतारा की थी। ठीक है। फिर जो है बलिया से कौन रिलेटेड थी? तो ये था तलचर उड़ीसा से, तामलुक मिदनापुर बंगाल से। लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कहाँ की थी? तो सतारा महाराष्ट्र की थी। वाई.बी. चाहवान और नाना पाटिल जो है इसके प्रमुख नेता थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए अच्छा देखिए इसका क्वेश्चन वाला जो पूछा गया था ये था कि पास कब पास किया गया था? तो पास कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अब देखिए सबके क्षेत्र दिए हुए हैं। अब आपको सिर्फ जो है क्षेत्र नहीं ध्यान रखना है, आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे में एक बार पढ़ लेना है, रैयतवाड़ी के बारे में पढ़ लेना है, महालवाड़ी के बारे में पढ़ लेना है। तो आपको आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट एग्जाम में तो आपका वहाँ से गलत नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने बताया है, ये दिखाया है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में। तो आरंभकर्ता कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको नाम क्या क्या दिया गया है? तो इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, जो भी नाम दिया गया है इतना देख लीजिए। अब क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू। फिर ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू हो जाएगा। प्रावधान क्या क्या था इसका? तो जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित, और भूमि के लगान का 10/11 भाग किसको? कंपनी को देना था, 1/11 भाग जमींदारोों के पास रखना था। फिर दूसरा आ जाएगा रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में क्या आ जाएगा? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने शुरुआत किया था। सर्वप्रथम कहाँ पर? तो मद्रास में। और इसका जो क्षेत्र था वो मद्रास, मुंबई, बंगाल, असम तथा कुर्ग में। और कितने प्रतिशत? तो 51% भूमि पर लागू हुआ था। रैयतों के लिए था ये। ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका महालवाड़ी। अब इसमें कौन था?
तो देखिए कहाँ कहाँ 30% क्षेत्र पर था ये, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ। तो ऐसे जो है आप लोगों को देख लेना है कि कहाँ कहाँ से इसका क्वेश्चन और बन सकता है नेक्स्ट टाइम। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर नहीं भाग जाना है आपको आगे, पूरा पूरा जो है एक बार आप लोग देख लेना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये तो सबको पता है कि जगदीशपुर से थे, लेकिन आपको जो और ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में भी जो है देख लेना है। 1857 की क्रांति से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया कि कौन सा स्थान, अब केवल अभी जगदीशपुर का पूछा था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम और पूछ ले। तो बरेली से कौन था, खान बहादुर खान थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब धोंदू पंत, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे ही, असम से दीवान मनीराम दत्त, और इससे फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये जो है आपका रिवाइज हो गया। फिर देखिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। अब इसका जो है आंसर तो आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है इसमें नेक्स्ट जो है और क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी उनको ध्यान रखना है। जैसे राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। फिर जो है जमींदारी एसोसिएशन, संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव। फिर जो है आपका आ जाएगा पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, कौन था इसका, ये देखिए तो आप जूम कर दिया हूँ, MG रानाडे और GV जोशी। फिर द इंडियन एसोसिएशन 1876, संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ये क्वेश्चन आपको अभी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इसका कौन हो जाएगा, 1851 में संस्थापक सदस्य कौन थे, तो राधाकांत देव। बस एक याद रखिए तब भी काम आपका हो जाएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में, फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, बम्बई के त्रिमूर्ति इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अब इनका पत्रिका का सबको पता है कि क्या है, अल हिलाल, लेकिन जो है हम लोग को क्या देख लेना है, और भी पत्रिका का नाम देख लेना है। जैसे या पुस्तक का, जैसे महात्मा गांधी का द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, चित्तरंजन दास याददास का इंडिया फॉर इंडियंस आता है क्वेश्चन, यार इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपका WA फेयर सर्विस का, WA फेयर सर्विस का। तो यहाँ से द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, राजा राम मोहन राय प्रेस्ट ऑफ जीसस, ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन सिरोल इंडिया अनरेस्ट, इसी में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला था, इनको जो है अशांति का जनक या ऐसे करके बोला था, याद नहीं आ रहा है। और फिर जो है और इम्पोर्टेंट क्या है, सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल, सरोजनी नायडू का द ब्रोकन विंग, सचिन नाथ सान्याल का बंदी जीवन। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। अरविंद घोष का लाइफ डिवाइन, और इनका द रफीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर ऐसे जो है अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो इसमें खाद्य एवं कृषि था, सबको पता है। लेकिन जो है हमको क्या करना है कि और भी जो है जो भी सरकार में शामिल थे उनके भी जो है नाम देख लेना है, और उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था ये याद रखना है। तो अंतरिम सरकार में कौन कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या था ये देखिए। फिर वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह के पास था रक्षा था, जान मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति था,
सी राजगोपालाचारी शिक्षा, शिक्षा जरूर याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि एवं खाद्य था। ये इतना क्वेश्चन हो गया। जगजीवन राम का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है। श्रम का आसफ अली का रेलवे, और लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के थे तो इनका वित्त था। बस इतना ही याद रखिएगा तब भी आपका काम हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। फिर जो है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कांग्रेस की उदार नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो इसमें आपका जो है क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आज का क्वेश्चन था कि कैसे जो है हमको सॉल्व करना है। और आप लोग जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मुझसे कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।